हेलो स्टूडेंट, तो हमारी आज ज्योग्राफी की क्लास है जिसमें हम नदियों को कंप्लीट करेंगे और हम नदियों को टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम गंगा नदी से स्टार्ट करेंगे और सारी नदियों को एक एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। एक क्लास में गंगा नदी को, यमुना नदी को दूसरी क्लास में, इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक ही क्लास में हम सारी नदियों को कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, एक क्लास में यदि एक नदी कंप्लीट है तो सारी नदी कंप्लीटली कंप्लीट है। तो मुझको क्या पढ़ना है अभी? हमारा सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी। क्या है? ज्योग्राफी, ठीक है। अच्छा, ज्योग्राफी में सबसे पहले हम देखेंगे तो इसमें हमको एमसीक्यू, क्या एमसीक्यू के माध्यम से और इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आज, ओके। चलिए, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ओके। करें स्टार्ट। चलिए, तो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, ठीक है। डेली करेंगे हम जब तक हमारी नदियाँ कंप्लीट नहीं हो जाती और पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हो जाती एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए, तब तक हम दम नहीं लेंगे। चलिए हम स्क्रीन पर आते हैं। मेरा क्वेश्चन है सबसे पहला, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से? जल्दी बताइए, वरना फिर मैं बता दूंगा, फिर बुरा लगेगा आपको कि सर बता देते हैं, मुझे बताने का मौका नहीं मिलता। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल फटाफट बताइए। तो गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकली हुई है, ठीक है। राइट आंसर इज बी, ओके। चलिए, ये है अगला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर जल्दी। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई की यदि हम बात करें तो कितनी है? 2525 किलोमीटर होती तो है, 2526, और याद रखने के लिए हम 2525 बोल देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी का संगम किस सागर में होता है? आपको इसमें कोई अदर नदी कोई दिखेगी नहीं, इसमें ओनली गंगा नदी दिखेगी और गंगा नदी ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई और नदी नहीं दिखेगी, जिससे आपकी गंगा नदी कंप्लीट हो जाए, दोबारा आपको गंगा नदी की कहीं भी क्लासेस उठानी ना पड़े। बताइए, गंगा नदी का संगम किस सागर में होता है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या कैस्पियन सागर? बताइए। तो बंगाल की खाड़ी में इनका, बंगाल की खाड़ी सागर में इनका संगम होता है, ठीक है, यानी कि मिलन। संगम को हम क्या कहते हैं? मिलन या प्रयाग, क्या कहते हैं? या प्रयाग। बताइए इसका आंसर। गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किसके नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक, ठीक है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक है यमुना। कितनी है? 1376 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, किसी में पूछ ले कि सबसे बड़ी सहायक बताइए तो क्या बताओगे आप लोग? सबसे बड़ी क्या बताओगे? सबसे बड़ी जो है वो है घाघरा। कौन सी है? घाघरा हो। अच्छा, घाघरा की लंबाई कितनी है? तो 1080, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी है घाघरा और सबसे लंबी है यमुना, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी की प्रमुख जो बाई यानी कि लेफ्ट, कहाँ पर बताना आपको? लेफ्ट, इसके लेफ्ट साइड बताना है। लेफ्ट साइड में जो यानी कि पूर्वी छोर पर, एक मिनट, लेफ्ट साइड आपको बताना है यानी कि पूर्वी। और जो सहायक नदी है तो वो कौन सी है? तो गंगा की सबसे पूर्वी बताइए। सोन, यमुना, गंडक, घाघरा, कौन सी है? बाई नदी बताइए आप तो बस। प्रमुख बतानी है, प्रमुख। देखो, प्रमुख नदी है घाघरा, ठीक है। दोनों है, गंडक है, घाघरा, दोनों है गंगा की बाई, बट प्रमुख घाघरा है। प्रमुख कौन है? घाघरा है, ठीक है। तो इसको याद रखना, प्रमुख पूछे तो घाघरा और बाई पूछे तो दोनों।
गंडक, घाघरा, कोसी, ये सब कुछ। गंगा नदी की प्रमुख दाएं पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है बताइए। तो गंगा नदी की जो राइट हैंड साइड नदी है वो यमुना है, ठीक है। और यमुना के साथ साथ टोंस आती है, ठीक है, सोन आती है। तो गंगा की कौन सी नदियां हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। कौन सी है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यानी कि दाएं हाथ की, ठीक है। कौन सी, दाएं हाथ की, ओके। तो इनको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है आप लोग के लिए। गंगा नदी का डेल्टा किस नाम से जाना जाता है। जो गंगा नदी का जो डेल्टा होता है वो किस नाम से जाना जाता है। गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, महानदी या सुंदरबन डेल्टा। तो राइट आंसर इज ए, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ओके। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर यहीं पर। ऑप्शन थोड़ी नीचे हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड, उत्तराखंड, ओके। यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा उत्तराखंड। आप लोग डेली मेरी क्लास से जुड़ेंगे तो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ और थ्योरी क्लास भी कराता हूँ। थ्योरी क्लास करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जिससे आप एमसीक्यू फोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा कि गंगा नदी का सबसे बड़ा पुल बताइए। महात्मा गांधी सेतु, विक्रमशिला सेतु, कोसी महासेतु, फरक्का बैराज, बताइए कौन सा है। तो जो गंगा नदी का जो सबसे बड़ा पुल है वो कौन सा है, महात्मा गांधी सेतु, ठीक है। कौन है, महात्मा गांधी सेतु, ओके, महात्मा गांधी सेतु। गंगा नदी पर जो बांध स्थित है वो कौन सा बांध है। हीराकुंड हो नहीं सकता, फरक्का मुझे मालूम नहीं है, तो बताइए कौन सा हो सकता है। ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ, दो ऑप्शन यहाँ पर, भाखड़ा नांगल या नागार्जुन। तो राइट आंसर इसका कौन सा है, राइट आंसर है बी, ठीक है, फरक्का बांध, ओके। ये डिटेल दिया हुआ है, डिटेल